पंच कर्मेंद्रिय और 4 अंतरिंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो सब जानते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय। 4 अंतरिंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे भी अंतरिंद्रिय माना गया, अंतरिंद्रिय। और यही अंतरिंद्रिय युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त यही इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर की, इनसे युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। और इस प्रकार का मन, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का चित्त, इस प्रकार का अहम जो उसे प्राप्त हुआ है, उसके मूल में जो कर्म कारण होते हैं उसको कारण शरीर कहा जाता है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव। अब देखो, मन इंद्रियों का अधीश्वर है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान ने कहा। किसी भी इंद्रिय की अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण होता है। जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन नहीं होगा, वह इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण नहीं करेगी। आप बाजार में खड़े हैं और अत्यंत परिचित व्यक्ति, जो रोज मिलने वाला, दिन में 2-10 बार मिले ऐसा आदमी आपको देख लेता है और आपके सामने खड़े होकर आपको पुकारता है, शुक्ला जी शुक्ला जी। शुक्ला जी सुनते नहीं, तो वह निकट आकर के झकझोर करके कहता है, क्यों देखते नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है क्या, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? अरे हम सामने खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, तुम न देख रहे हो न सुन रहे हो, क्या बात है? तो वो क्या कहेगा व्यक्ति? यही कहेगा, भैया हम यहाँ नहीं थे। क्या कहेगा? हम यहाँ नहीं थे, हम यहाँ होते तो हम आपको देखते भी, आपकी सुनते भी, हम यहाँ थे ही नहीं। अच्छा ये बात है, आप यहाँ नहीं थे, किन भाव में खोए हुए हो, कहाँ खोए हुए थे? इसका अर्थ है कि हमारी आँख के साथ हमारा मन न हो तो हमारी आँख खुली रहे तो भी अपने प्रेमी को देख नहीं पाएगी। हमारे कान के साथ हमारा मन न हो तो हम किसी की बात सुन नहीं पाएंगे। इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में स्वयं कारण नहीं है, मन ही कारण है। इसीलिए महानुभावों ने स्पष्ट कर दिया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त करता है, विषयोन्मुख होकर के इंद्रियों के माध्यम से, माने इंद्रियां करण हैं, उनके माध्यम से जब विषय भोग में प्रवृत्ति ये मन होता है तो बंधन होता है। और यही मन जब विषयों से निवृत्त होकर के भगवत नाम रूप लीला में निमग्न होता है, इंद्रियों को भी भगवत भाव, भगवत अनुभूति में लगाता है, भगवत सेवा में लगाता है, तो यही मन मोक्ष का कारक हो जाता है। पर मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि की अपेक्षा मन स्थूल है। तुलसीदास जी ये भी कह सकते थे, अब मन चेत चित्रकूट ही चलू। कहीं कोई अंतर आता? कोई अंतर तो नहीं आता। अब मन चेत चित्रकूट ही चलू।
मन पछितई है अवसर बीते इत्यादि कहा भी है। तो यहां चित्रकूट चलने की प्रेरणा मन को नहीं दे रहे हैं, तो बुद्धि को दे देते। तुलसीदास जी को कहना चाहिए था, अब मति चेत चित्रकूट ही। अरे बुद्धि अब तो चेत जा, चित्रकूट चल। मन को भी नहीं कहा, बुद्धि को भी नहीं कहा, सीधे चित्त को कह रहे हैं, अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलो। चित्त को क्यों कह रहे हैं? बहुत प्यारी बात। देखो, मन की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प विकल्प जिसका धर्म है उसे मन कहते हैं। जिसमें संकल्प विकल्प उठते रहें उसका नाम है मन। कई बार मन में कोई संकल्प उठता है, कई बार मन में संकल्प उठता है और मन कहता है कि नहीं ये काम तो करना ही चाहिए, तो मन की नाक में नकेल डाले रहती है बुद्धि। बुद्धि विचार करती है और विचार करके फिर मन को रोकती है, नहीं ये तुमने जो संकल्प किया है ये ठीक नहीं है, इसमें ये हानियां हो सकती हैं। तो मन की नाक में नकेल डाले रहने वाली जो शक्ति है, जो वृत्ति है, उसका नाम है बुद्धि। इसका मतलब है इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं, इंद्रियां वही करती हैं जो मन प्रेरित करता है, और मन भी स्वतंत्र नहीं है, मन वही करता है जो बुद्धि कहती है। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। तो बोले जब मन को कहेंगे तो हो सकता है बुद्धि रोक दे। बुद्धि कह रहे क्या धरा है चित्रकूट में, क्या करोगे, घोर जंगल है, वहाँ क्या है, उसी क्षेत्र में तो जन्मे हो, देख ही चुके चित्रकूट, कोई तुम्हारे लिए नया है, क्या करोगे वहाँ जाके, और कहीं रह लो, चित्रकूट जाने की हट क्यों है, वहाँ तो अमुक अमुक समस्याएं हैं। तो हो सकता है मन से निश्चय करने पर बुद्धि रोक लगा दे, और मन की हिम्मत नहीं है जो बुद्धि से हटके चले। वो तो बेचारा दास है बुद्धि का, उसे बुद्धि की आज्ञा में ही चलना पड़ेगा। और इसी को भागवत के चौथे स्कंध में इसी बुद्धि को पुरंजनी कहा गया। ये पुरंजनी जैसा कहती है ये मन विशिष्ट जीवात्मा वैसा ही करता है। वो खाती तो ये खाता, वो पीती तो ये पीता, वो बोलती तो ये बोलता, वो चलती तो ये चलता। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए पागल किसको कहते हैं? हाँ, जिसकी बुद्धि काम ना करे उसको पागल कहते हैं। तो बुद्धि जब काम नहीं करती है तो मन तो काम करता है अपना, और मन काम करेगा तो इंद्रियां भी काम करेंगी। पर जब बुद्धि काम नहीं करती है तो जो ऊट पटांग काम करने लग जाता है, उसी को लोग कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया इनका, ये पागल हो गए, देखो कपड़े उतार के फेंक दिए, देखो ऊपर से कूद रहे हैं, देखो जेठ की दोपहरी में रोड पर पड़े हुए हैं, देखो कितना गंदा कपड़ा बटोरे हुए हैं। आप कहते हैं कि नहीं कहते? दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग माने बुद्धि,
तो बुद्धि को कह देते मति, मति माने बुद्धि, अब मति चेत चित्रकूट ही चलू, बुद्धि को कह देते। बोले बुद्धि को कहने में भी समस्या है। क्या? बुद्धि यह निर्णय करती है मन के लिए कि ये काम तुम्हें करना है कि नहीं करना है, पर बुद्धि में जो निश्चय है कि तुमको ये नहीं करना है, यही करना है, ऐसा जो बुद्धि को निर्देश देना है, वो बुद्धि की नाक में जो नकेल डाले रहता है उसका नाम है चित्त। तो बुद्धि से भी जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसका नाम है चित्त। इसलिए चित्त का धर्म है ध्यान। चित्त का धर्म क्या है? मन का धर्म है संकल्प विकल्प, बुद्धि का धर्म है निश्चय और चित्त का धर्म है ध्यान। इसलिए ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम, भगवतश्चरणारविंदम चिरम ध्यायेत। ये ध्यान करना चित्त का धर्म है। इसलिए बहुत सावधान होकर सुनने वाली बात है शास्त्री जी। ध्यान उन्हीं का लगता है जिनका मन और बुद्धि पर नियंत्रण हो जाता है, वे ही ध्यान निष्ठ हो पाते हैं। चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग प्रदीप में योग की परिभाषा प्रस्तुत की तो क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है योग। अब निरोध माने क्या है? चित्त का बुद्धि और मन को और फिर इंद्रियों को सावधान करना, ये नहीं। उन वृत्तियों को चित्त जो बह रहा है उसको बटोर लेना, उसका निरोध कर देना, इसी का नाम है योग। चित्त वृत्ति निरोध हो गई तो समाधि लग गई, ध्यान लग गया। तो धारणा, फिर ध्यान और ध्यान की सिद्धावस्था समाधि, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलू, ये इसलिए कह रहे हैं कि यदि चित्त को कह दिया जाएगा और चित्त ने पक्का कर लिया कि अब तो चित्रकूट गिरि का ही आश्रय लेना है, तो फिर वृत्ति में भटकाव नहीं आएगा, फिर तो चित्रकूट धाम की प्राप्ति हो ही जाएगी। इतनी त्वरा है चित्रकूट धाम पहुँचने की गोस्वामी जी को। इसलिए अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलू, अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलू। हे चित्त, चैतन्य हो जाओ, सावधान हो जाओ और चित्रकूट के लिए चल पड़ो। हेतु क्या है? क्यों जाएं चित्रकूट? क्या है चित्रकूट में? तो उसका कारण गिना रहे हैं। कोपित कली लोपित मंगल मग, कोपित कली लोपित मंगल मग। कलयुग बहुत कोपित हो गया है, क्रुद्ध हो गया है।